हेलो एवरीवन। तो सीईटी जो मेंस हुआ था 56 ग्रुप का, जिसको सीजीएल बोलते हैं, उसके मैथ्स के क्वेश्चन है ना, वो देखेंगे आज यहाँ पे ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर U इज़ यूनिवर्सल सेट विद 100 एलिमेंट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए जो है वो 50 है और एन बी जो है वो 60 है, और एन ए इंटरसेक्शन बी क्या दे दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया 20, और हमें निकालना है एन ए डैश इंटरसेक्शन, ये भी इंटरसेक्शन का साइन है, और बी डैश, तो ये निकालना है अपने को। तो इसमें दो तरीके हैं, पहले जैसे फॉर्मूले से करवाता हूँ। जैसे एक फार्मूला है एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एक फॉर्मूला हो गया ये एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू एन टोटल माइनस एन ए यूनियन बी। तो इन दोनों फॉर्मूले से ये निकल जाएगा। तो ए यूनियन बी हमें दे रखा है, नहीं दे रखा, वो निकालना है। तो पहले फॉर्मूले के यूज़ करके निकालते हैं यूनियन बी। तो एन ए कितना है, ये मतलब 50, और बी कितना है 60, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन जो बी है वो 20। तो 60 और 50 कितना हो गया 110, तो ये हो गया 90, ठीक है। और अब इसमें अगर जैसे ये निकालना है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये टोटल कितना दे रखा था 100, मतलब कंप्लीट सेट बोल रहा है ना 100, माइनस ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी हमें निकल गया 90, तो 90, तो 100 में से जब 90 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो ये है आंसर। पर ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ पूछेगा भाई, ए डैश इन कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका बेसिक हमें पता होना चाहिए। अगर बेसिक पता है ना तो फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो मैं करवाता हूँ इसको बेसिक से पहले ना, दूसरा मेथड। जैसे ये सेट होता है पूरा ना, जैसे ए बी, अब इसमें क्या बोल दिया, इसको बोल दो ए, ये हो गया बी बीच वाला पार्ट, और ये हो गया सी, और जो इन तीनों में बच गया और बाहर वाला पार्ट हो गया डी, ठीक है। अब इस ये है मान लो ए और ये है बी, ठीक है। तो अब अगर यूनियन, जैसे जो 100 की वैल्यू है ना, वो क्या आएगी इसमें, वो आएगी स्मॉल ए बी सी, और जो बाकी बच गया बाहर डी, तो ये है 100 अगर बेसिक से करेंगे तो, ठीक है। ये इधर पे पार्टीशन कर देता हूँ इसका। तो उसके बाद में जैसे ए एन ए लिखेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 50। तो अपने जो ब्रैकेट में क्या है, जो ये स्मॉल ए और जो बी है, इन दोनों को जोड़ के ए बनेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। इसी तरह बी में क्या है, बी क्या दे रखा है 60 इज इक्वल्स टू, जैसे ए प्लस बी है और बी जो बी में क्या आएगा, बी प्लस सी आएगा, तो इसको बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब क्या बच गया, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो मतलब ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है, मतलब जो ये बीच वाला पार्ट है स्मॉल बी वाला, तो ये दोनों में कॉमन है, ए में और बी में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन है वो ये आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 20। और एन ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी होता है जो ए बी में मतलब कॉमन होता है तीन। जैसे इसको एन ए यूनियन बी हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। तो अब जैसे मान लो हमें ये पूछ रखा है कि एन ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये जो डैश होता है ना, मतलब ये हो गया कि जो ए को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ आएगी, तो ए को छोड़ के ए क्या है ए प्लस बी, ये जैसे क्या लिख देंगे इसको ए प्लस बी, और बी क्या है, बी आएगा बी प्लस सी। अब अगर ए डैश है मतलब ए प्लस बी को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ आएगी, तो ए प्लस बी को छोड़ के बाकी क्या आएगा सी प्लस डी। अब इसमें बी डैश है तो बी प्लस सी को छोड़ के बाकी जो चीज़ आएगी, तो बी प्लस सी को छोड़ के क्या आएगा ए प्लस डी। अब इनमें जो कॉमन है ना, इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा डी।
तो इसका मतलब हमें डी की वैल्यू निकालनी है, वही अपना आंसर होगा। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए प्लस बी प्लस सी पता होना चाहिए, और ए प्लस बी प्लस सी क्या है, यूनियन। और यूनियन निकालने के लिए जैसे मान लो जैसे पूरा दे रखा है कितना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू दे रखी है हमें 100। और अगर हम देखें यहाँ पे जैसे ए प्लस बी को अगर ऐड करेंगे तो ए प्लस 2b प्लस सी, ठीक है, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 60 प्लस 50 110। और इस b की वैल्यू पता है हमें 20, तो जैसे एक b की वैल्यू 20 रख दो यहाँ पे, तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो 110, और एक b इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 90। अब अगर ये a प्लस बी प्लस सी अगर 90 आ गया तो इसको मतलब इसमें पहली वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10। ठीक है, ये आंसर है। तो ये बेसिक है, ये पता होना चाहिए आपको। अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, पर अगर क्वेश्चन है ना घुमा के पूछ लिया मान लो, तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे पेपर में। ये फॉर्मूला कितने कितने याद करोगे। मान लो ऐसे दे दिया इसने कि एन ए इंटरसेक्शन बी डैश है, अब इसका बताओ फॉर्मूला क्या आएगा। तो अगर बेसिक पता होगा ना तो हर चीज़ निकाल सकते हो। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में क्या बोल रहा है, मीन ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 के पहले 6 मल्टीपल है उसका मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या आएगा, मीन सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो ये कैसे आएगा, सम ऑफ नंबर मतलब 4 से शुरू हो जाओ और ये जाएगा 24 तक, 4 6 का 24 हो गया ना मल्टीपल, और डिवाइड बाय कितना आएगा 6। तो 4 और 8 12, 12 और 12 24, 24 के बाद में 16, 24 6 30 40, 40 के बाद में 20 60, 60 और 20 80 और 4 84 84 अपॉन 6, और इसको डिवाइड करेंगे 6 1 जा और 6 4 जा, तो ये अपना जो है वो आंसर आ जाएगा। ये तो ईजी था। tan थीटा जो है वो √3 है, तो √3 किस पे होता है, 60 डिग्री पे। तो मतलब ये sec 60 डिग्री पूछ रखा है, तो sec 60 का सबको पता होगा 2 होता है आंसर। तो ये भी इजी है, इसमें भी कुछ नहीं है करने का। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा प्लस tan थीटा। तो अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो इसको हमें दिख रहा है अगर थीटा जो है वो 45 डिग्री इसमें रख दूंगा मैं, तो क्या आएगा 1 + 1 जो है वो 2 बन जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री वाला कौन सा क्वेश्चन है। अब ये देखो ये कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, तो ऑप्शन नंबर जो है यही आएगा। बेस ये मतलब शॉर्ट तो ये हो गया। अगर थीटा हम 45 डिग्री रखेंगे, अब ये माइनस क्यों रख रखा है ना, अगर एन की जगह जैसे 1 रखते हैं, 1 इसमें जनरल सॉल्यूशन में n π/2 प्लस माइनस 1 की पावर n है ये इंटू π/4। अगर इसको n की जगह 1 रखेंगे तो ये π/2 और n 1 आएगा तो ये प्लस और -1 इंटू π/4। तो ये हो गया 90 में से जब 45 चला जाएगा तो कितना 45 डिग्री। अब n को 2 रखेंगे तो 2 रखते ही क्या आएगा पाई, और पाई के बाद में यहाँ पे 2 रखेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस और π/4। मतलब कि 180 में जब हम ये 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 225 डिग्री, और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और जो tan थीटा है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऐसे आएगा। अगर बेसिक से इसको करना है ना, ये हो गया शॉर्टकट। अगर इसको बेसिक से देखना है तो ये आएगा जैसे कोट थीटा को लिख देंगे 1/tan थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब इसको tan थीटा को x मान लेते हैं, तो 1/x जैसे क्या आ जाएगा 1/x प्लस x इज इक्वल्स टू 2। तो अगर सॉल्व करेंगे तो 1 + x² इज इक्वल्स टू 2x, x² - 2x
प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और ये क्या होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मतलब x की जगह क्या था टेन थीटा, तो जो टेन थीटा है वो क्या आ जाएगा 1, और 1 क्या होता है 45 डिग्री। तो ये इस ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। तो ये आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। अब तो ये दे दिया 3 की पावर x प्लस 1 इंटू 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1728। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, इसको तोड़ के 2 की और 3 की फॉर्म में ब्रेक कर देंगे इसको, ठीक है। तो 3 से देखो, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 सता 21, और 21 के बाद में 3 छिक्का 18, फिर से 3 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा तो 3, और 3 1 जा 2, 3 निम्मा 3 2 जा, और 9 11, फिर से 3 पे जाएगा। मतलब ऐसे तोड़ेंगे ना इसको, 17 28, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 सता 21, 3 छिक्के 18, 3 से कटेगा, फिर से कितने पे जाएगा, 3 1 जा 3 9 जा 3 2 जा, फिर से 3 पे कटेगा, 3 3 4 जा, ठीक है। और ये क्या होता है 4 का क्यूब, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 2 की पावर 6 है और 3 की पावर 3 है। ऐसे कर सकते हैं इसको। तो इसको क्या लिखेंगे, 1728 को 2 की पावर 6, 3 की पावर 3। तो बस क्या करना है, जैसे जो बेस अगर जिसका सेम है ना उसकी पावर कंपेयर करके से इक्वेट कर दो। जैसे x प्लस 1 जो था वो क्या आएगा 3 की पावर 3, तो x जो है वो कितना आ जाएगा 2, और जो n है वो क्या है 2 की पावर 6, और इसकी पावर कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब हमें पूछ रखा है n बाई x, तो n कितना है 6 और x कितना है 2, तो 2 तो 3 आंसर इसका, ठीक है। ऐसे आ जाएगा, कंपेयर करना है बस पावर्स को, अगर बेस सेम रहता है तो पावर कंपेयर करके इक्वेट कर देते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, अगर वर्टिकल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस होता है जिसमें दो साइड जो है वो इक्वल होती है, अगर 70 डिग्री है तो बेस एंगल इज ऑफ मेजर, मतलब थर्ड एंगल बताना है, बेस एंगल ऑफ ईच। तो बेस एंगल मतलब ये क्या बोल रहा है भाई, कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसमें ये है, तो बेस एंगल होंगे इक्वल, मतलब थीटा थीटा, अगर दो साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होते हैं। और एक एंगल दे दिया इसमें 70 डिग्री, तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। उसमें से अगर 70 माइनस हो गया तो 110, और दोनों इक्वल है तो 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 डिग्री डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या है 55 डिग्री। सातवां क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द रियल रूट बताना है 3 की पावर क्या है, ये 3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि 3 जैसे ये है और ये भी है, तो पावर है ना इक्वेट कर देंगे इसकी ना, अगर बेस सेम रहता है तो इसमें पावर जो है ये वाली और ये 2 इक्वेट होगी, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे ये इधर जाएगा तो ये कट जाएगा 2, तो2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 आएगी और x की वैल्यू 7/2 आएगी। तो जो रियल रूट है वो कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2, तो आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। आठवां क्वेश्चन, ए ट्रेन ऑफ 320 मीटर लेंथ इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए पोल। तो मतलब जैसे पोल है, अगर इसको ट्रेन क्रॉस कर रही है तो जो वो ट्रेन की जो लेंथ है इसी को तो क्रॉस करना पड़ेगा इसको। मतलब जैसे यहाँ से शुरुआत करी तो अगर पूरी निकलेगी तो डिस्टेंस जो होगी वो जो ट्रेन की लेंथ है वही उतनी तो डिस्टेंस कवर करेगी, तो 320 जो मीटर है वो डिस्टेंस हो जाएगी। और जो डिस्टेंस जो क्या होती है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब स्पीड दे रखी है कितनी 72, पर ये है जैसे ये मीटर में दे दी और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। 5/18 क्यों, क्योंकि जैसे 72 है, 72 को किलोमीटर
जो है उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और घंटे को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में कितनी 60 सेकंड। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो ये 2 से 5 और 2 से कितना 3, तो ये 5 और ये कितना आ जाएगा 18। तो 72 इंटू 5/18, 18 से कटेगा ये 18 चौका 72, तो मतलब आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो क्या बोल रहा है कि टाइम पूछ रखा है, तो टाइम निकालने के लिए 320 से इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, तो 2 1 जा और 2 6 जा, तो टाइम कितना आ गया 16 सेकेंड। आंसर बी। ओके, यूँ करना है। अब मैं बिल्कुल डिटेल में वही क्वेश्चन समझाऊंगा जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है, नहीं तो ऐसे ही चलेगा ये, क्योंकि वीडियो है ना वो लंबी हो जाती है और 15 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट देना ठीक नहीं है। बाकी पेपर कैसे करोगे फिर। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 देन अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, तो उसमें क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अल्फा बीटा रूट है तो सम ऑफ रूट पड़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। अगर माइनस बी बाई ए, जैसे माइनस बी बाई क्या ए, वो उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो 0, तो अल्फा प्लस बीटा इसमें होती है माइनस बी अपॉन ए। तो अपने वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है माइनस बी क्या दे रखा है माइनस ए, तो माइनस और माइनस का ए अपॉन में ए में क्या है 1 आएगा, तो ये आ जाएगा ए। और अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो सी क्या दे रखा है अपने को बी स्क्वेयर और अपॉन में ए फिर से वही, तो ये हो गया बी स्क्वेयर। तो हमें निकालना क्या है अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वेयर करते हैं हम, तो अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा कर सकते हैं इसको। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ये निकालना और ऐसा कुछ था नहीं इसमें क्वेश्चन में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो ए था, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमें निकालना है। इसको मान लो कुछ भी बोल देते हैं या छोड़ो इसको, प्लस और अल्फ़ा बीटा कितना है बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर। तो जो अपना जो आंसर है मान लो ये, तो ये जब इधर जाएगा तो कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आएगा। ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब आ गया 10वां। ये फॉर्मूले नोट करना जिसको नहीं आते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी इसकी सॉल्यूशन के साथ। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 से 24,500 हो गई, तो परसेंटेज डिक्रीज करना है। तो अगर कोई चीज़ 25,000 थी उसको 24,500 हो गई वो, तो कितने का डिक्रीज हो गया 500 का। और कितने पे डिक्रीज हुआ, वो 25,000 से ही डिक्रीज हुई है, तो वो 25,000 नीचे आ जाएगा गुना में। अगर परसेंटेज निकालनी है तो 100, तो 2 0 से 2 0 गई, 1 से 1 गया, 5 से 2 पे, 5 से 5 पे, 5 से ये 5 कट जाएगा, तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, 11वां क्वेश्चन। ये तो इजी थे। अब इसको थोड़ा बोल सकते हो कि ये आया था और जो फर्स्ट क्वेश्चन था सेट वाला उसमें थोड़ा समझने का था। 11वां क्वेश्चन, टू विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 1, -2 बिलोंग। तो जैसे ये क्वाड्रेंट होता है तो ये x, ये -x, ये y और ये -y ऐसे होता है ना। तो अगर, और ये होता है x, y लिखते हैं ऐसे। तो अगर x +1 है तो कहाँ जाएगा, ये इस लाइन पे होगा कहीं। और अगर y जो है वो -2 है तो माइनस वाली लाइन y में कौन सी है, ये। तो जो भी 2 लाइन खींचती है ना उनके बीच का जो क्वाड्रेंट होता है, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये होता है फोर्थ। ठीक है, तो इन दोनों लाइन के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट फॉल करता है, फोर्थ। तो अपना आंसर भी यही हो जाएगा। ऐसे ही करना है। मान लो कि हम बोल दें -4, -5। अब ये बताओ, तो -4 वाली x, y की इसके हिसाब से x कितना होगा माइनस वाली लाइन पे, मतलब ये वाली लाइन, और उसके बाद में y क्या है -5।
तो ये वाली लाइन, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे करना है। 12वां क्वेश्चन, नीलू बोट 150 डजन ऑफ पेंसिल एट 20 रुपये की जो है एक डजन, तो 150 की कितनी हो जाएगी, 150 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ही सोल्ड देम एट 2.5 पर पेंसिल, मतलब एक पेंसिल का रेट है 2.5 रुपये। फाइंड दी प्रॉफिट या फिर लॉस, तो या तो हम इसको डजन में कन्वर्ट करेंगे या फिर पेंसिल का रेट दे रखा है तो पेंसिल के हिसाब से ही, तो 150 डजन थी 150 के हिसाब से, और 20 रुपये एक डजन का, तो 20 रुपये एक डजन का 150 वो थी, तो 20 रुपये, ये 150 लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे अगर देखा जाए तो, एक से ही कर लेते हैं। तो 20 रुपये की कितनी, 12 पेंसिल, 20 रुपये, एक पेंसिल कितनी आएगी, 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। और बेच कितना रहा है एक पेंसिल, 2.5, तो इसको 4 से अगर काटेंगे, 4 पंजा 20 और 4 तिया 12, ठीक है। और सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा, इसको भी फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 लगा के, 5 5 जा और 5 2 जा, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा मतलब जैसे बेस डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, तो ये बड़ा नंबर होगा तो प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस जो है वो 5/2 माइनस 5/3 अपॉन में कॉस्ट प्राइस पे होता है, जो भी मैंने बताया था प्रॉफिट या लॉस, तो ये 5/3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर इसको एलसीएम लेके करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 माइनस 10 5 अपॉन 6 गुना 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 3 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 2 से 50 पे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 50%, ठीक है। आंसर होगा डी। कैसे भी कर सकते हैं ना, ये तो बेसिक ही है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो गया 13th क्वेश्चन जो आज का लास्ट है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 6a इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये देखो पूरे जो क्वेश्चन में कहीं पे भी b दिख रहा है अपने को, b नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब b को हम 0 कर सकते हैं क्योंकि वो बाद में वैसे भी कटना है। छोटे तरीके से बोल रहा हूँ। अब जैसे ऑप्शन में हमें कहीं पे भी b नहीं दिख रहा तो b को 0 करके देखते हैं। b को 0 करते ही क्या आएगा, a क्यूब प्लस 6a क्यूब। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8a क्यूब। और जिसको ये मतलब डिटेल में करना है वो क्या करेगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको तीनों जो है उसमें वो करो और इसको खोलो पूरी इक्वेशन को और फिर देखोगे तो b कट जाएगा और a बच जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो पर टाइम वेस्ट है, तो सीधा जैसे b कुछ नहीं दिख रहा अपने को तो b को 0 कर दो और बाकी जो भी था पूरी, क्योंकि एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल है तो ये कर सकते हैं, पिछली वीडियो में भी बताया था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।